भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा वंदन है। गौर पूर्णिमा की विशेष हार्दिक बधाई है। और आज के दिन का, आज के इस विशेष पर्व पे, विशेष दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो हम सबों के प्रिय, हम सबों के शिक्षा गुरु, हम सब जिनके आश्रय में हैं, वो हैं हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। तो ऐसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जिन्होंने हम सबके हृदय में भक्ति का बीज बोया है, गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा और उसे हम कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, और आज के दिन के श्रील प्रभुपाद का कोट हम सब के लिए प्रस्तुत कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। आपका। थैंक यू तो प्रभु जी। आज का जो कोट है मैं निकाल लेता हूँ। यस प्रभु जी। तो जो आज का कोट है ये लेटर है 1970 3 मार्च 1970 को श्रील प्रभुपाद जी ने लॉस एंजल्स से मिस्टर डी को ये लेटर लिखा था। तो उसमें वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के वचन है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा हु इज योर डियर मोस्ट फ्रेंड and always serve him just to please him, and he will give you all intelligence how to be a first class devotee. Just try to learn all about Krishna, chant Hare Krishna, and you will be a great preacher of Krishna consciousness movement. तो ये लेटर के आखिरी वाक्य को कोट में लिया गया है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, भगवान कृष्ण को हमेशा स्मरण रखें। तो पूरे लेटर के अंदर प्रभुपाद जी उनको बधाई देते हैं कि मैं तुम्हारी कृष्ण भावना विद प्रैक्टिसेस से, प्रचार से बड़ा प्रसन्न हूँ, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि तुम लगातार 20 माला का जप कर रहे हो रोज। और याद रखना कि एक बार नंबर जो ले लिया, प्रण कर लिया, उससे कभी कम घटाना नहीं है। तो तुम्हें इसके आगे आगे और नंबर बढ़ाना है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, अपने विग्रह की सेवा करनी है और कृष्ण को प्रसन्न करना है। मुझे ये जानकर के अच्छा लगा कि आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप वृंदावन में रह रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुमको ये जो पत्र है वो अ, जब मिलेगा तो तुम अच्छे सकुशल हो गए। आपने मुझे कहा था आप मुझे $70 भेजेंगे, वो मेरी बुक्स के लिए वो अभी तक नहीं आए हैं। तो वो आप कब भेजेंगे, ये भी आप मुझे बताइएगा अलग से। तब उसके अंत में लिखते हैं प्रभुपाद जी, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, मतलब ये पत्र के अंतिम उपदेश हैं। उन कृष्ण को सदा स्मरण रखो जो तुम्हारे परम प्रिय मित्र हैं, और हमेशा उनकी सेवा करने का भाव रखो। वो तुम्हें बुद्धि देंगे कैसे तुम एक नंबर 1 फर्स्ट क्लास डिवोटी बनोगे। और तुम सीखो कृष्ण के बारे में, और सीखो, जप करो, पढ़ो, सुनो, और उसके बाद तुम भी एक कृष्ण भावनामृत के प्रचारक बनो। ये प्रभुपाद जी की कामना है उन भक्त से, यानी हम सब भक्तों से ये कामना है। देखिए कितना सुंदर कोट है। आज गौर पूर्णिमा पर यही चैतन्य महाप्रभु भी हम सबसे चाहते हैं, खाईती पियते शुईते शुनीते कृष्ण नाम लई। कृष्ण का नाम लेना है, खाते पीते सोते उठते। हम्म। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को दिया, इसको मैं 10 पॉइंट में डिस्कस करूंगा। इसमें प्रभुपाद जी पहला उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानो। है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण का मतलब है वो तुम्हारे जीवन के परम लक्ष्य है। और ये लोग हम भी बोलते हैं मंगला आरती में कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। तो महाप्रभु ने ये सिद्ध किया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो सबसे पहले शिक्षा तो ये है
कि हम ये जाने कि कृष्ण कौन है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो यही प्रूफ किया गया है, पहले मंगलाचरण के 14 श्लोक और उसके उपरांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इस बात का विश्वास दिलाया गया है। उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु कौन है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। लेकिन पहले प्रारंभ में तो यही प्रूफ करने पर चैप्टर है, पूरा का पूरा अध्याय, कि असलियत में चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है या नहीं है, और हम उन्हें अपने इन दोषपूर्ण इंद्रियों से कैसे समझेंगे। अब देखिए क्या कहते हैं, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम। कृष्ण एक सर्व आश्रय है, सारे दुनिया के आश्रय हैं कृष्ण। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम। कृष्णेरा शरीर सर्व विश्वेरा विश्राम। कृष्णेरा शरीर सर्व विश्वेरा विश्राम। कृष्ण ही सबके आश्रय वस्तु है, और हमें उन कृष्ण की शरण में ही आश्रत्व लेना है। लेकिन बड़ी सुंदर बात है कि वो कृष्ण जो सारी दुनिया की आश्रय वस्तु है, वह भी श्रीमती राधा रानी के आश्रय की इच्छा रखते हैं। इसलिए अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान, उन 25 प्रधान गुणों में से अंतिम गुण जो है आश्रय केशवा, केशव को भी अपना आश्रय प्रदान करते। यही बात जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप धारण करते हैं कि मैं देखूं कि राधा रानी का आश्रय जो मैं चाहता हूं, उनका प्रेम की सीमा क्या है। प्रेम की सीमा अति गुण खानी श्रीमती राधिका रानी, गुणों की खान श्रीमती राधा रानी है। वही भाव लेने के लिए श्री कृष्ण अपने अलग अलग अवतार, अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन सबसे सुंदर छन्न अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का लिया। दूसरा पॉइंट, कलयुग में हरि नाम ही मुख्य साधन है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैंट हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं कि पृथ्वी के हर कोने कोने में, पृथ्वी थे आचे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मेरो नाम। इस नाम का प्रचार सर्वत्र होना चाहिए। इस हरि नाम का प्रचार करने का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए। महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक हैं, मुख्य प्रचारक हैं, और उन्होंने कहा हरि नाम तो करना है, लेकिन कैसे करना है, निष्कपट होकर करना है, निष्कपट होकर के। तो पहले खुद हरि नाम करना है और फिर उस हरि नाम को दुनिया तक पहुंचाना है। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, जो अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्म जाति समुदायों में इसकी शिक्षा नहीं है। क्या शिक्षा है, आपने ना केलो धर्म सिखायो न आए, एते सिद्धांत गीता भागवत गाय। आपने ना केलो धर्म सिखायो न आए, जो चीज आप पालन नहीं करते हैं वो दूसरों को शिक्षा मत दीजिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, सारी दुनिया बोल वचन करती है, दुनिया शिक्षा देने में नंबर 1 है। खुद का हाजमा खराब है, दूसरा को शिक्षा देगा अजवाइन खा लो ठीक हो जाओगे। तुम खा लो ना, पहले अपना ठीक कर लो। अस्वस्थ व्यक्ति दुनिया को स्वस्थ करने की शिक्षा देता है। ऐसे नेत्रहीन दुनिया को भक्ति सिखा रहे हैं, जो जिनके खुद की दिशा निर्देश नहीं है। वो कह रहे ऐसे ऐसे करोगे ये हो जाएगा तुमको। वो एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी जिसके खुद के भाग्य की संरचना नहीं कर पा रहा, वो आपके भाग्य की संरचना करेगा। ये विडंबना, द आयरनी ऑफ लाइफ है। दुनिया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, और वो खुद बेचारा डिप्रेशन में कि ये दक्षिणा में मुझे आज 1000 रुपए देगा कि 500 देगा पता नहीं। उसकी चिंता मग्न व्यक्ति आपको निश्चिंत कैसे करेगा। ये संसार है। इसलिए आपने न कैलो धर्म सिखायो न जाए, जो आप नहीं काल पालन करते उसको सिखाना नहीं चाहिए। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय, यही सिद्धांत गीता और भागवत ने सिखाया। तीसरा पॉइंट है, कृष्ण स्वयं बुद्धि प्रदान करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की शरण में कैसे जाएं, कैसे प्रभु जी महाप्रभु को प्रसन्न करें, क्या हमारी हमारी मुख्य जीवन का हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे हम महाप्रभु को प्रसन्न करें, कुछ नहीं करना है। आपको केवल भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना है।
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। इसी श्लोक को प्रभुपाद जी ने आज प्रकट किया। जो लोग हमेशा भगवान की सेवा में युक्त रहते हैं, भगवान उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं। कौन सी? येन माम उपयन्ति, वो मुझे कैसे प्राप्त करेंगे? तो महाप्रभु को पाने के लिए हमको वह बुद्धि महाप्रभु का भजन ही देगा, महाप्रभु की सेवा ही देगी। अब सेवा छोड़ के आज के दिन सेवा ना करो तो फिर क्या हुआ? महाप्रभु तो कह रहे हैं कि सेवा करना ही है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही है, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाइए। कोई ना कोई सेवा तो होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण स्वयं बुद्धि प्रदान करेंगे। अभी बुद्धि नहीं है, धीरे धीरे आएगी, फिर आप कृष्ण को समझेंगे। और भगवान कृष्ण के इस भाव को चौथा पॉइंट है, विनम्रता ही वास्तविक योग्यता है। भगवान चैतन्य को समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए मुख्य क्वालिफिकेशन, मुख्य योग्यता है, विनम्रता ही योग्यता है। विनम्रता क्या है? किसी को एक इंस्ट्रक्शन गुरु ने दिया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा, कि जूम क्लास में जपा टॉक में सबको आना है, ओपन कैमरा करके रोज बैठना है। एक सिद्धांत पालन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा सूक्ष्म अहंकार या हमारी व्यवस्था, जो भी कुछ कह लें, कम से कम 5 मिनट के जपा टॉक में जब कोई दे रहा है तब तो सब आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते। क्यों? विनम्रता नहीं होती। विनम्रता का अर्थ ये नहीं हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा प्रभु जी कहना, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ है ये हमें आज्ञाओं का, सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए, यही विनम्रता है। हम किसी परिस्थिति में गए, किसी ने कहा आइए आइए प्याज की छाछ पी लीजिए, तो हम कहे नहीं नहीं जी, हम नहीं पीते, हमारा सिद्धांत है। अभी सामने वाला कहेगा बड़ा अकड़ू आदमी है। हमने बोला देखो प्यार से लेता नहीं हमारा भोजन, लेकिन इस समय हमारे भोजन लेने से विनम्रता होगी या हमारे सिद्धांत पालन से विनम्रता होगी? सिद्धांत पालन से विनम्रता होगी। सिद्धांत पालन ही विनम्रता है और विनम्रता ही भक्ति की योग्यता है। सिंप्लिसिटी इज द मेन क्वालिफिकेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंड सिंप्लिसिटी मींस फॉलो योर टीचर एज इट इज। अपनी बुद्धि लगाई तो फिर तो आप अपनी लगा रहे थे, अपनी तो पहले भी लगा रहे थे। अगर आप में बुद्धि थी तो आप फिर अभी तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं किए? और जो व्यक्ति उदाहरण दे रहा है भगवत प्राप्ति का, वो भी नहीं समझ आ रहा। तो इसी प्रकार विनम्रता ही वास्तविक योग्यता क्या है? तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्यम सदा है। तो ये बात हमको जाननी है। पांचवा पॉइंट है, सेवा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लीडर के लिए, मित्र मंडली के लिए, होली के लिए नहीं। सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रतिष्ठा को त्याग कर शुद्ध सेवा को ग्रहण करो। प्रतिष्ठा को त्याग करो, क्योंकि सेवा में प्रतिष्ठा जाएगी। पढ़ा लिखा आदमी आया, बोले जी बैठो यहाँ पर सबको हरे कृष्णा कहो। अब अनजान आदमी आया कहेगा हाँ पंडित जी कितने का दिया है सामान, तो उसको बुरा लगेगा, अरे मेरे को ऐसा बोल रहा है। जूते की सेवा मिल गई, पानी पिलाने की सेवा मिल गई, लेकिन असली है, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रतिष्ठा को, ये महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा सनातन शिक्षा में, कि प्रतिष्ठा को त्याग कर शुद्ध सेवा करने के भाव को जागृत करो। तो शिक्षा ये है कि भक्ति या सेवा अपनी प्रसिद्धि या नाम के लिए नहीं, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हाउ कृष्णा विल गेट प्लीज्ड, यही श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें जो भी सेवा करनी है उसमें ये देखना है कि कृष्ण की सेवा में कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कोई भी कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर त्याग भी करना है, हरे कृष्णा, प्लीज सभी अपना। तो त्याग जो करना है, त्याग भी प्रचार के लिए करना है। महाप्रभु ने 24 वर्ष की उम्र में अपने परिवार का त्याग किया। त्याग भी क्यों किया? प्रचार करने के लिए। तो हमारे जीवन में त्याग भोग के लिए नहीं है, त्याग है प्रचार के लिए। गौरंग महाप्रभु की मुख्य शिक्षा है। व्यक्ति कहता है मैं आजकल मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैंने ऑफिस त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया। कर क्या रहे हो?
प्रीचिंग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, प्रचार नहीं कर रहे हो, पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हो, भागवत वितरण नहीं कर रहे हो, लोगों को जाकर के माला नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने घर में माला कर रहे हो, भोग लगा के खा रहे हो, तो ये आप इंद्र तृप्ति कर रहे हो। प्रचार नहीं कर रहा महाप्रभु के मूवमेंट में, वो व्यक्ति केवल इंद्र तृप्ति कर रहा है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपने आनंद के लिए जीवन जी रहा है, दूसरों के लिए नहीं जी रहा है। तो त्याग भी प्रचार के लिए होना चाहिए। तो सच्चा भक्त सुविधा नहीं, सेवा को प्राथमिकता देता है। सेवा करनी ही मेरी प्राथमिकता है, अपना आनंद नहीं है। 7वां पॉइंट है साधु संघ का महत्व। सो महाप्रभु सदा नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जैसे महान भक्तों के साथ रहे। तो शुद्ध भक्तों का संग ही हमें भगवत स्मरण में मदद करता है, सेवा में दृढ़ बने। महाप्रभु कहते हैं कि संग ऐसे डिवोटीज का होना चाहिए जिसे कहते हैं सजातीय स्निग्ध संग, है ना। तो अगर सजातीय नहीं, सजातीय यानी कि लाइक माइंडेडनेस, सजातीय नहीं होंगे तो प्रजल्पा होगा, निंदा होगी। हम वो प्रेम का रसवादन जो हमारी भक्ति का स्वाभाविक चिन्ह होना चाहिए, वो स्वाभाविक ही भक्ति नहीं होगी। अभी हमारी भक्ति कहते दो प्रकार की, एक स्वाभाविक की भक्ति, एक बलपूर्वक की भक्ति। तो अभी हम जिस स्थिति में से बलपूर्वक की भक्ति कहते हैं, बलपूर्वक की जा रही, फोर्सफुली प्रभु जी से दीक्षा लेनी है या ले ली है, अब तो मेरा दायित्व बनता है, नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेंगे। लेकिन कृष्ण क्या सोचेंगे ये हम नहीं सोचते हैं। तो अभी हमारी स्वाभाविक की नहीं है, बलपूर्वक की भक्ति चल रही है। तो व्यक्ति को साधु संग में रहना चाहिए, उधर जहां पर उसको स्वाभाविक की भक्ति को वर्धन करने के लिए, पुष्ट करने के लिए सहायता मिले, मदद मिले, ऐसे भक्तों का संग करना है। देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वह केवल रसिक भक्तों के लिए, रसिक यानी जो रस को पीने के लिए भौरे की तरह अलग अलग पुष्पों पर बैठ रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं मेरा जो उपदेश है, मेरी जो भक्ति का आदर्श है, ये इतना गूढ़ सिद्धांत है कि केवल इसको रसिक भक्त समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत संसारी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ना पढ़ते हैं, ना पढ़ेंगे, ना पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ भी ले, खरीद भी ले, तो नहीं समझ पाते हैं। अतएव कहीं किछु करिया निगूढ़ा, अतएव कहीं किछु करिया निगूढ़ा, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़ा, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़ा। मैं केवल उन सार को ही प्रकट करूंगा, कृष्णदास कविराज कहते हैं, जिसे रसिक भक्त ही समझ सकेंगे, जो मूर्ख है वो समझ नहीं सके। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका उत्तर मिल गया आपको कि लोग क्यों नहीं जानते। एक तो भगवान छन्न रूप से, और दूसरा बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़ा, मूढ़ इसको नहीं बुझ सकते हैं। उनको समझ ही नहीं आया कि अरे ये इस्कॉन वालों ने बना लिए, ये बंगाल वालों ने बना लिए। अभी भी आज भी आप देखिए इस फेसबुक पे इतने मैसेजेस हैं, चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा की बधाई हो, उसके नीचे मैसेज पढ़िए। मैसेज है, वो एक क्रांति लाने वाले संत थे, वो हरि नाम प्रदान करने वाले एक संत थे, वो एक परम वैष्णव थे, वो एक भक्त थे, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि वो भगवान थे। इवन उनको कई बार इस्कॉन में भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि वो युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु की जय, युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसे युग अवतारी नहीं है। ब्रह्मा जी के 1000 बार, जब एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 बार चतुर्युगी घूमती है, तो कलयुग के 28वीं चतुर्युगी में, जो मनवंतर 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी कलयुग में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही होते हैं, गोलोक बिहारी कृष्ण। बाकी 999 बार गौर नारायण होते हैं, गोरे रंग के नारायण आएंगे, कृष्ण से अवतार लेने वाले नहीं, विष्णु वाले आएंगे, लेकिन साक्षात कृष्ण केवल। तो जब वो आते हैं गौर नारायण रूप में, तब वो युग अवतारी होते हैं। लेकिन इस बार जो आए हैं, ही इज नॉट युग अवतारी, ही इज नॉट गोल्डन इनकारनेशन, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। ना वो स्वर्ण अवतार है, ना वो
युग अवतारी हैं। इस समय जिन चैतन्य महाप्रभु का आज हम 540वां बर्थडे बना रहे हैं, 540th बर्थडे, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। आज इनकी पूजा करना, इनके लिए व्रत करना, इनका भजन करना, साक्षात भगवान की पूजा करना ही है, और कोई नहीं। ये कृष्ण हिमसेल्फ। तो जिन कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, उन्हीं एक की शरण जाने का मतलब है आज उन कलयुग के कृष्ण के पास जाना है। कलयुग में कृष्ण आ चुके हैं पहले से ही। तो 8वां पॉइंट है अपराध से सावधानी। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भजन के मार्ग में कहीं गलती मत कर देना। शुद्ध आचरण का बहुत महत्व है, इसलिए कभी भी अपराध मत करना। प्रथम श्रेणी का भक्त बनने के चक्कर में कभी कभी हम बाहरी रूप से अपराध करते रहते हैं, है ना, और हम कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। जो उत्तम अधिकारी बनने, कम से कम महाप्रभुपाद भी कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी बनकर मर मत जाना। अगर भक्ति के मार्ग में आ गए हो तो कम से कम मध्यम अधिकारी तक तो पहुंचना। कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है कि वो विग्रह को भगवान मानता है और दुनिया में दोष देखता है, जबकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि में हम सब में दोष देखते हैं और भगवान को भगवान मानते हैं। 9वां पॉइंट है दया भाव से प्रचार करना है। प्रचार का भाव अपने को स्थापित करना या अपने पॉइंट स्टेब्लिश करना नहीं है। प्रचार का अर्थ है लोगों के प्रति दया का भाव रखते हुए। आग में कोई जल रहा हो और वो पुकारे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हम जाकर के उसको बचा लें, तो ये हमने इसलिए नहीं किया कि वो हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गोल्ड मेडल देंगे कि हमने रक्षा करी थी। हम इसलिए करेंगे कि इस व्यक्ति को बचाना एक इंसानियत है। ऐसे ही संसार दावा नल लीड लोका प्रणया कारुण घन घनत्वम। इस समय सारे संसार में दावा नल लगी है और उसमें गुरु की कृपा, एक भक्त की कृपा से ही वो बच सकता है। तो किसी को प्रचार करना, ये मुख्य रूप है दया भाव का ही प्रचार है। सो महान प्रचारक बनने के लिए दौड़ना लगाए, प्रचारक बने लोगों की मदद करने के लिए। और अंतिम है सर्वोच्च लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया वो क्या है? सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जो अपने आप ही, अगर हम त्रुटिहीन होकर के बड़े भक्ति भाव से, बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अगर हम महाप्रभु के बताए इस आंदोलन में हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहेंगे जो हम जप रहे हैं, आज का हमारा बेस्ट गिफ्ट होगा चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा से ज्यादा नाम का जप। आज ग्रहण भी है और बहुत से लोगों ने कल ही होली का दहन का कार्यक्रम कर लिया, क्योंकि लोगों के लिए होली दहन का मतलब है लकड़ी जलाना। उनके लिए होली दहन का मतलब नहीं है प्रहलाद महाराज का स्मरण करना। तो जो होली जला रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, भगवत गीता के 12वें अध्याय भगवान कहते हैं शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का परित्यागी होना चाहिए। तुम कौन सा विचार कर रहे हो? महाप्रभु का जन्म गौर पूर्णिमा दिवस पे हुआ। गौर पूर्णिमा दिवस पे अगर ग्रहण लग गया तो तुमने होली एक दिन पहले मना ली, यानी तुम्हारे लिए महाप्रभु इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान इंपॉर्टेंट नहीं, पूर्णिमा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए अपने शुभ अशुभ विचार इंपॉर्टेंट है। जबकि गीता में भगवान कह रहे हैं शुभ अशुभ परित्यागी स भक्त में प्रिया, मुझे वो प्रिय है जो मेरे लिए अपने शुभ और अशुभ विचार त्याग देता है। और वैसे भी अगर विचार भी करे तो जब ग्रहण लगने वाला होता है उसके उपरांत जब मोक्ष होता है, जैसे आज होगा 6:50 पर मोक्ष हो जाएगा ग्रहण का, 6:50 के उपरांत स्नान करके भगवान का अभिषेक किया जा सकता है, होली का दहन किया जा सकता है, पूर्णिमा मनाई जा सकती है, प्रसाद खाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है 6:50 तक। और वैसे भी आज तो व्रत का दिन है, पूरा दिन निर्जल रह लो, और अगर ज्यादा तुम्हें लगता है तो तुम फल खा लो, है ना। फल तो नेचुरल है, वो तो उसमें तो कोई होता नहीं है कि भाई फल के अंदर हमने तुलसी नहीं डाली। जो फल पेड़ पे टंगा हुआ है या टूटा हुआ है, फल तो फल ही है ना, नेचुरल है। तो फल, अगर आप कहते हो कि हर वस्तु में तुलसी डालो, कुशा डालो, तो पेड़ पे लगे फलों में कुशा कैसे घुसाओगे? कितने सारे बाजार में मिलने वाले आइटम है, आटा है, सब्जी है, बिस्किट है, जो दुकानों में पड़ा, क्या दुकानदार पैकेट खोल के सब में तुलसी डालेगा? कल खरीद के लाओगे तो वही तो खाओगे। तो ये केवल बुद्धि का विचार है और कुछ नहीं है।
इसलिए महाप्रभु का उपदेश है कि नाटक नहीं करना चाहिए। भक्ति बड़ी विनम्रता की चीज है। हमें नियमों का पालन करना है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस। आलस नहीं करना सिद्धांत पढ़ने में। अब ये बातें धार्मिक लोग जो है, सो कॉल्ड धार्मिक, यानी कि समाज में प्रतिष्ठित जो लोग हैं, कि सास है, ननद है, बुआ है, चाची है, पंडित जी है, जो लोग संसार में केवल भोग के लिए बने हैं, वो कैसे सिद्धांत समझेंगे? क्योंकि केवल इसको कौन समझेंगे? बूझे रसिक भक्त ना बूझी बे मूढ़ा। मूर्ख इसको समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए बहस भी नहीं करनी है कि हमें बहस करनी है जी, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा किया। सारा संसार समझ जाता तो बात ही क्या है ना? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं राधा रानी की धुन पर नृत्य करता हूँ। राधिका रे प्रेम गुरु अमी शिष्य नष्ट। भगवान क्या कह रहे हैं? राधिका रे प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, सदा अमना नृत्य नाचाया उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन? कहे, मैं राधिका का प्रेम ही मेरा गुरु है। मैं उनका नर्तक शिष्य हूँ, और उनका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, राधा रानी का प्रेम गुरु है। राधिका रा प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। मैं नट हूँ, नाचने वाला हूँ। सदा अमाना नृत्य नाचाया उद्भट। इसलिए कृष्ण राधा रानी के धुन पर नाचते हैं। सो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने हमको एक ऐसा आश्रय दिया है जो देखने में लग सकता है धर्म विरुद्ध है, परंतु इसमें राधा रानी के प्रेम की छाया है। इसके अंदर भक्ति की ठंडक है। इसके अंदर संसारी उठापटक, हाँ, अचेतन मन से शांति चित्त कई स्थान है। इसलिए हमको इस गौर पूर्णिमा प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। 25 माला, 30 माला, 32 माला, जितनी कर सकते हैं। उसके बाद सेवा करें, ग्रंथ अध्ययन करें, हरि कथा का श्रवण करें। इसलिए ग्रहण लगा दिया कि तुमको संसारी काम नहीं करने, भगवत नाम लेना। अब लोग बोलते ग्रहण में पूजा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पूजा ही करनी है, स्नान ही करना है। सिद्ध कर लेंगे जो चीज, जो स्नान करेंगे सरोवरों में, नदियों में, आज के दिन जो जप करेंगे, सब अपने कार्य को सिद्ध कर लेंगे। दे विल बिकम सिद्ध इन देयर जपा, इन देयर हियरिंग, इन देयर रीडिंग। दैट विल बिकम अक्षय। उसका कभी क्षय नहीं होगा। इतना उत्तम होता है ग्रहण काल। उसको बना रखा है, नहीं नहीं, ग्रहण आ गया, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भजन करना है, पट बंद कर दो मंदिर के, बड़ा भूकंप हो गया है तुम्हारे ऊपर। भगवान को कभी ग्रहण नहीं लगता है। अगर तुम्हें लगता भी है तो तुम बस खाओ, तुम मत खाओ अपना। भगवान का पट बंद करके खुद खा रहे हैं। अरे इतना भी नहीं होता एडवांस जमाने में, तो मंदिर क्यों बंद कर दिया एडवांस जमाने में? तो ये सब चल रहा है संसार में। हमें बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की, कि हमें राधा रानी और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का प्रेम, करुणा, अवतार कृपा मिल रही है आज के दिन। उसको जितना ग्रैब करेंगे, उतना आगे हम भक्ति में बढ़ पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यू एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली प्रभु जी। 10 पॉइंट में आपने बड़ा सुंदर बताया चैतन्य महाप्रभु का भाव, चैतन्य चरितमृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वो भी आपने बड़े सुंदर वे में प्रस्तुत किया प्रभु जी। और इट वाज वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, मतलब इतना इंफॉर्मेटिव क्लास था। ये तो पूरा सुंदर क्लास हो गया, आज मॉर्निंग क्लास हो गई प्रभु जी। इट वाज बहुत ही सुंदर था प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि आज इवनिंग में जो हमारे इस्कॉन द्वारका का मंदिर है, वहाँ पे अपनी होलिका दहन का आयोजन किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय के अंडर में ही होना है। उनके अंडर में ही वही सारा कार्यक्रम करेंगे इसको। तो हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी द्वारका या उसके आसपास या दिल्ली में रह रहे हैं, जिनको भी आने की सुविधा है, वो अवश्य मंदिर पहुंचिए। रात में 8 बजे के बाद ही होगा ये सब कुछ। तो आप लोग सब वहां पहुंचे और पहुंच के इस प्रोग्राम में योगदान कीजिए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु का जो ये जो आज का जो फेस्टिविटी है, ये जो फेस्टिवल है, ये आज से प्रारंभ हो जा रहा है।
तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन करें और इस आनंद में सराबोर हो सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा।